नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। मुद्दा है दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इलेक्शन के दौर में बहुत सारे नेता, बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं इलेक्शन में खड़े हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही हमारे नेताजी जो कि पहले भी हमारे बार में सेक्रेटरी रह चुके हैं और फिर इस बार सेक्रेटरी पद के लिए जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मिलते हैं धीर सिंह कसाना जी से। सर नमस्कार। पहले भी आप सेक्रेटरी रह चुके हैं और इस बार भी आप सेक्रेटरी पद के लिए अपना नॉमिनेशन भर चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि पहले क्या क्या कार्य जो है आपके द्वारा किया गया और अब की बार जो इलेक्शन है उसमें क्या क्या मुद्दे नए हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि आपको साकेत बार के लोग जो हैं विजयी बनाएं और आप उस काम को पूरा कर सकें। देखिए, सबसे बड़ा काम हमने किया था जो शायद इंडिया की तो किसी कोर्ट में नहीं होगा कि दो बिल्डिंगों के बीच में हमने उसको टनल से जोड़ा। यहाँ पर नेटवर्क के आपको भी पता होगा, नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम थी, हमने छत के ऊपर जितनी भी कंपनी है, एयरटेल या जितनी भी कंपनी है, उनके सबके टावर इंस्टॉल किए गए। यहाँ पर खाने की सुविधा नहीं थी, हमने अच्छी कैंटीन प्रोवाइड कराई और सस्ती कैंटीन प्रोवाइड कराई। यहाँ चैम्बर्स और सीटों की दिक्कत है, हमने 8th फ्लोर के ऊपर 2 हॉल डिस्ट्रिक्ट जज से बात करके खुलवाए जिसके अंदर 40 से 45 लोग बैठ रहे हैं क्यूबिक सिस्टम में। हमारे यहाँ क्रैच बहुत छोटा था, हमने उसको बड़ा करके बच्चों के लिए खिलौने मंगा के सारी सुविधाएं वहाँ पर कराई, अच्छा क्रैच बनाया, AC लगवाए। हमारे पास 2nd फ्लोर पर लेडी बार रूम है, उस लेडी बार रूम के अंदर फर्नीचर नहीं था, कुर्सियाँ नहीं थी, सोफे टूटे हुए थे, हमने सारा वो रिपेयर करा के नई कुर्सियाँ लेके आए। यहाँ पर एक फ्लैग होस्टिंग एरिया था 1st फ्लोर के ऊपर, वो बेकार पड़ा था, वकील अपने चैम्बर बैठ जाए, मिल नहीं पाते, भाईचारा कैसे बढ़ेगा। हमने वहाँ पर पूरा फ्लैग होस्टिंग एरिया को सिटिंग एरिया बनाया। आज वहाँ पर सर्दियों में लोग धूप भी सेकते हैं, मूंगफली भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं और एक पंचायत सी हो जाती है, लोग आपस में मिल लेते हैं, आप सब जानते हैं। और ऐसे बड़े बड़े गेट नंबर 3 के सामने जो रोड है उसको वॉल टू वॉल मैंने टाइल्स लगवाई, PWD से रोड को बनवाया और बीच में वहाँ जाम लगता था, जर्सी बैरियर लगवाए कि रोड डिवाइड करा दी कि आने जाने वाले जिससे वो ना हो। यहाँ पर पार्किंग हुआ करते थे जिससे इतना जाम था, आपको याद है? जी। मैं उसको कोर्ट के बाहर सामने ले गया, क्लाइंट्स की पार्किंग को, उसके रेड लाइट के आगे जी। तो ये इतने बड़े बड़े काम है। मेट्रो का 4th चरण जो है उसमें मेट्रो के पास है लाजपत नगर से साकेत, उसका स्टेशन जुडिशियल ऑफिसर्स के घर के सामने है। हमने वहाँ लेटर दिया था, जो डायरेक्टर बिजनेस थे, हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग भी साथ गए थे, वो वहाँ से एक टनल देंगे जो गेट नंबर 4 के ऊपर आगे, जिससे कि ना नीचे एक्सीडेंट हो ना नीचे ट्रैफिक जाम हो, वो काम अभी अधूरा है, उसको पूरा करना है। यहाँ पर एक अथॉरिटी हुआ करते थे, शेख साय अथॉरिटी जी, उसको हमने शेख सराय काले खां शिफ्ट कराया क्योंकि हम लोग जो ओखला से डिफेंस कॉलोनी से लाजपत नगर से आते हैं तो उनकी लाइन लगी होती थी, ट्रैफिक इतना हैवी जाम था, लोग भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैंने कितनी मेहनत करी मुझे पता है। राइट। तो इस तरह की लाइब्रेरी आपके घर में, हमारे घर में कोई सोफा टूटा हो, दीमक लग गई हो तो हम रिपेयर करते हैं। हमने आते ही पूरी लाइब्रेरी रेनोवेट कराई, 6 नए कंप्यूटर लेके आए, बच्चों के लिए जो टेक्निकल वर्ड है, जो बच्चों के लिए सामान चाहिए उसके अंदर, वो सारा डाउनलोड कराया। बहुत बढ़िया। तो इतने काम है कि आप आधे घंटे मेरे इंटरव्यू लेंगे क्योंकि मैंने काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, मेरा नारा रहा है हमेशा। एक वकील साकेत कोर्ट में दिखा दीजिए, एक वकील कि मैंने उसे कभी गाली दे के बात करी हो। नहीं, ये तो आप जानते हैं। तो मेरा मतलब है जितना आप ऊपर चढ़ते हो उतना ही आपको नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। बस ये मेरा नारा, मेरे पिता की शिक्षा है, मेरे परिवार की शिक्षा है। अब अगला जो इलेक्शन जो आप लड़ रहे हैं, इसके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, इसमें क्या क्या आप करना चाहेंगे, क्या सुधार लाना चाहेंगे जिसमें कि कोई? देखिए, सबसे बड़ी चीज होगी, वो जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं इसके ऊपर 8th फ्लोर के ऊपर FAR बढ़ गया है। मेरे टेन्योर में जस्टिस सिस्तानी थे हमारे चेयरमैन BMCC, उन्होंने बताया था कि यहाँ FAR बढ़ गया है। वो हम भी हट गए, वो भी रिटायर हो गए, वो फाइल पता नहीं कहाँ गई। उन्होंने 3 चीजें बताई थी कसाना जी, एक तो डबल ऑक्यूपेंसी चैम्बर होंगे सारे, ओके राइट, एक टॉयलेट्स ऊपर नहीं होंगे, मैंने कहा राइट, एक लिफ्ट ऊपर तक नहीं जाएगी, मैंने कहा सर एग्रीड। वो फाइल अब मैं दोबारा उठाऊंगा कि जिससे हमारे जितने भी साथी, युवा साथी आ रहे हैं, उनके लिए चैम्बर प्रोवाइड हो जाए। नंबर 1, मैंने पीछे एक स्कीम करी
नोएडा के पास 4 मूर्ति जहां पर कहते जी। हैं, वहां पर एक सोसाइटी थी जिसके अंदर 100 लोग तो ऑक्यूपाइड हो चुके थे, कि वहां पर 27 लाख का फ्लैट था, जो उन्होंने हमें 100 फ्लैट 25 लाख में डन कर दिए थे, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 23 लाख का मिल रहा था 2 BHK। मैं चाहता हूँ जो मेरे वकील साथी कोई 15,000 में, कोई 12,000 में, 17,000 में किराए पे रह रहा है, वो वहाँ किस्त दे और किस्त दे के मकान ले, अपना गेटेड सोसाइटी, स्विमिंग पूल के साथ होगा, और वहां पर जो बसेज है वो बस हम हायर करें, वो बस वहां से 8:30 बजे 8:45 बजे चले, आप अखबार पढ़ते हैं, अपनी फाइल पढ़ते हैं, और गेट नंबर 2 पर 9:15 9:30 उतर जाए। बहुत बढ़िया। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा, इतना बड़ा काम है ये रहेगा। दूसरा, जो हमारे 4 टावर हैं, इनको चारों टावरों को फरीदाबाद के तर्ज पर 3rd फ्लोर से जोड़ना। एक तो हमारी लिफ्ट के ऊपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। एक हमारे को सुविधा होगी, हम उस बिल्डिंग में भागना है, उस बिल्डिंग में भागना है, तो 3rd फ्लोर से कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये मेरा बहुत बड़ा। और आप कहेंगे जुड़ेगी कहाँ से? या तो 380 नंबर चैम्बर आपने देखा होगा, वहां जो टनल है ना, वहां से सीधी जुड़ जाएगी सामने, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। उसी तरह से जो छोटे छोटे पीछे टावर्स हैं, ये 3rd फ्लोर से जोड़ने की मेरी पूरा प्रयास रहेगा, और मैं जोड़ कर रहूंगा। कई कोर्टों में मैंने देखा है, जैसे पानीपत भी मैं कोर्ट गया था, वहाँ भी ऊपर से कनेक्टिविटी जो है कोर्ट और लॉयर्स बिल्डिंग के बीच में है, वहाँ भी लोग जो है नीचे से ना जाके ऊपर का, फरीदाबाद में, हाँ फरीदाबाद में भी है, वैसे ही चल रही है। दूसरा, जो एक मेरे सामने कई लोगों ने, जो नए एडवोकेट्स हैं या जो लोग कह रहे हैं कि एक तो जो कैंटीन का मुद्दा जो रहा है, वो बहुत बढ़िया कैंटीन में सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन आज भी वहाँ खाना बहुत महंगा मिलता है। उसके लिए कुछ विचार किया जाए, ताकि आज जो नए युवा, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके एक अगर दोपहर का भोजन भी अगर उनको इतने महंगे रूप में मिलेगा या महंगे पैसे में मिलेगा, तो वो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे और कहाँ से चल पाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में मेरी पूरी प्लानिंग है। सरकार में आएंगे, हम उनको बुलाएंगे कैंटीन वालों को, उनसे उनका रेंट पूछेंगे। अभी मुझे नहीं पता उनका रेंट क्या है। सब्सिडाइज्ड रेट पर हमारे वकील साथियों को भोजन मिले। नंबर 1, वहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है, आज वहाँ पीने का पानी आपको गिलास में नहीं मिलेगा, आपको बोतल खरीदनी जी है। जी। आज वहाँ हाथ धोने की सुविधा नहीं है, जो सबसे बड़ी कमी है। आज वहाँ एग्जॉस्ट जो है वो कैंटीन की इनर जो दीवार है उस पे लगे हुए हैं, जबकि वो आउटर दीवार पर नीचे आप बैठेंगे, वो धुआं जो तेल का है वो सारा धुआं कैंटीन में वापस आ रहा है, जो कि हार्मफुल है बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें मेरे जहन में हैं और मुझे करनी है। आज गेट नंबर 3 हमारी गाड़ी बाहर जाती है, उसके लिए बंद है। बात करो तो सिक्योरिटी पर्पज है, अरे जो गाड़ी बाहर जा रही है उसमें क्या सिक्योरिटी है? गेट बंद है, सुविधा मिलनी चाहिए ना वकील साथी को। सही बात है। हम क्यों 6 नंबर गेट पे जाए, पहले नीचे बेसमेंट में जाए, वहां से निकले? तो हमारे अच्छा गेट नंबर 1 है, आप जाइए ना। मैं उस दिन 11:30 बजे आया हूँ 21 तारीख को, तो गार्ड कहता है जी 11 बजे के बाद आप गेट एंट्री नहीं हो सकती 1 नंबर गेट से एडवोकेट की। अरे मैंने कहा भाई क्या करो, तो गार्ड मुझे पहचानता था, उसने मेरी गाड़ी अलाउ करी। तो ये कौन सा रूल है कि आप 11 बजे के बाद गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं कर सकते? गेट नंबर 1 से मैंने देखा है कि ज्यादातर एडवोकेट्स एंट्री लेते भी नहीं है और देते भी नहीं है। वो आने नहीं देते। वो ज्यादातर स्टाफ्स के लिए या जुडिशरी के लिए, जजेस के लिए होते हैं। तो ये कमी किसकी है? ये कमी हमारे बार की है। ये हमारी कमी है। ये हमारी कमी है कि हम उस पर आवाज नहीं उठाते, क्योंकि वहां से भी एंट्री वकीलों की है, वहां से भी बेसमेंट में जा सकते हैं, वहां से भी अपनी कार पार्किंग में जा सकते हैं, लेकिन वहां से करने नहीं दिया जाता। इवन यहाँ तक कि गेट नंबर 3 जो बाहर निकलने का सुविधा, वहां तो सिक्योरिटी पर्पज कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब बाहर गाड़ी आ जा रही है, अगर इनर अंदर आ रही होती तो फिर वहां सिक्योरिटी पर्पज के लिए कोई ना कोई प्रावधान होता है या कोई ना कोई दिक्कत होती, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। तो गेट नंबर 3 भी खुलना चाहिए एडवोकेट्स के लिए, जो कि गाड़ी वगैरह अपना बाहर निकाल सके आराम से, क्योंकि बहुत लंबा रूट लेकर जो है बेसमेंट के अंदर से होते हुए तब जाके बाहर निकलना पड़ता है गेट नंबर 6 से। तो ये मुद्दे थे जो हमारे अभी प्रत्याशी हैं। बात करना चाहता हूं, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं अपने वकील साथियों को, मेरे रहते हुए आपको आत्मसम्मान, आपको सम्मान मिलेगा। वो कोर्ट बिल्डिंग हो, वो आपका पुलिस स्टेशन हो या आपका पड़ोस हो। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आपको पता भी है। और जो आप ये देख रहे हैं, आप में से कुछ साथी ऐसे जिनके लिए मैंने काम किया है, और रात को 12 बजे भी 1 बजे भी मुझे थाने जाने में या किसी से बात करने में, अथॉरिटी से बात करने में, सिस्टम से बात करने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। मैं राजनीति कर रहा हूँ एक पैशन के साथ, तो मुझे इस पैशन में मजा आता है। काम करने के लिए मैं बना हूं। मेरा एक ही मोटो है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा धीर सिंह कृसाना जी को, और ऑल द बेस्ट कहूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे बार एसोसिएशन में जो भी वोटर्स हैं, वो इनको बहुत ही और भारी बहुमत के साथ जो है वोट देकर इनको विजयी बनाएंगे, और आकर ये आपके लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए कुछ नया
कुछ अच्छा चीज़ करें जिससे कि जो लोग नए प्रैक्टिशनर हैं या जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं उनका भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you. धन्यवाद आपका समय देने के लिए।